हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, अर्थात समय और कार्य के बारे में। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, और एकदम बेस से हम लोग बात करेंगे, एकदम शुरुआत से, और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि वर्क एंड टाइम होता क्या है, ठीक है, जैसे कोई भी वर्क आपको करना है भाई, जैसे कोई भी वर्क है, ठीक है ना, तो वर्क करने के लिए आपको समय चाहिए ना। जैसे सपोज करो आपको 10 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। अब 10 ईंटों को ले जाने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा। अब जैसे अगर मैं एक बार में एक ईंटा ले जा सकता हूं, अब देखो जब ईंटा ले जाने की बात हुई तो यहां पर कितने ईंटें ले जा सकते हैं एक बार में, तो मैंने कहा भाई मैं तो एक ही ले जा पाऊंगा। तो वहां पर वर्क जो कर रहे हैं, जो समय लग रहा है, समय लग रहा है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। भाई 10 ईंटें हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि 10 ईंटें हैं और 10 ईंटों को मुझे एक जगह से दूसरी जगह रखना है, ठीक है ना। इन 10 ईंटों को मुझे यहां से उठाना है, ये ए स्थान है, और इनको उठा के मुझे बी की जगह रखना है, इस प्लेस पे रखना है, ये बी है। तो इन 10 ईंटों को जब मैं ए से उठाकर बी पे रखूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे समय लगेगा। अब समय किसके अकॉर्डिंग लगेगा? मेरी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगेगा, मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग लगेगा। अब जैसे यहां पर 10 ईंटें हैं, अगर एक बार में मैं एक ईंट ले जाता हूं और उस ईंट को ले जाने में मुझे 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं तो भाई काम क्या है मेरे पास, काम क्या है? आपने कहा इन 10 ईंटों को यहां से ए से उठाकर बी में रखना। इफिशियंसी क्या है, मेरी क्षमता क्या है, एक बार में मैं कितनी ईंटें उठा सकता हूं, ठीक है ना। एक उठा सकता हूं, 2 उठा सकता हूं, कि एक बार में पूरी की पूरी 10 उठा सकता हूं, तो वो मेरी इफिशियंसी हो गई, मेरी क्षमता हो गई। और समय किसके अकॉर्डिंग लगेगा? मेरी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं एक बार में एक ईंटें लेके जाता हूं तो पहली बार में एक लेके गया, दूसरी बार में फिर एक लेके गया। अब एक को ले जाने में 1 मिनट लगता है, 10 को ले जाने में 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपका जो कार्य आप करते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू होता है आपका जो है टाइम, टाइम इनटू इफिशियंसी। होता है कि नहीं होता? टाइम इनटू इफिशियंसी होता है कि नहीं, ठीक है ना। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा आपका समय, समय गुणा क्षमता। क्या हो जाएगा? क्षमता, ठीक है ना। मेरी क्षमता है, मेरी क्षमता है एक बार में एक ईंट ले जाने का, तो जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मुझे टाइम लगेगा। किसी की क्षमता है एक बार में पूरे की पूरे ईंट ले जाने का, वो 10 के 10 एक ही बार में ले जाएगा, तो उसको कितना, उसको सबसे कम समय लगेगा। तो जो टाइम है कार्य को करने की वो आपके इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगती है। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी इसको कम समय लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी उसको ज़्यादा समय लगेगा। भाई मेरी इफिशियंसी एक ईंट को एक बार में उठाने की है तो मुझको 10 मिनट का समय लग जाएगा। एक बंदा है जो एक ही बार में 10 ईंटें उठा सकता है तो उसको 1 मिनट लगेगा। तो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, और जिसकी इफिशियंसी कम होगी तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा समय लेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, और जो कम समय लेगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, अर्थात उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका? टाइम इनटू इफिशियंसी, अर्थात
समय गुणा क्षमता। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम जो है इसको और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि कोई एक कार्य है, कार्य एक कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उस कार्य को ए को भी करना है, उसी सेम कार्य को बी को करना है। क्वेश्चन ने कहा आपसे कि किसी कार्य को ए को करने में, किसी कार्य को ऐसे क्वेश्चन पूरा लिख लेते ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। किसी कार्य को ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में समाप्त करता है, और बी 20 दिन में समाप्त करता है, और बी 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बताइए जरा, कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर ए और बी दोनों मिल गए तो कितने दिन में जो है इस कार्य को दोनों समाप्त कर देंगे? किसी कार्य को करने में एक कितने दिन लेता है? 10 दिन लेता है। बी कितने दिन लेता है? 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो पूरे कार्य को करने में कितना समय दोनों को लगेगा, ये अब आपको बताना है। तो अब देखो, कार्य को करने में तो यहां पर 10 दिन का समय लगा, ठीक है ना, इसको 20 दिन का समय लगा, तो जिसको समय लगेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, ठीक है ना, और जिसको समय कम लगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। इतनी बात तो क्लियर है। तो आपने कहा दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। देखो, दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। आपने कहा एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ए ने कितना समय लिया? 10 दिन। बी ने कितना समय लिया? 20 दिन। ठीक है ना, ए ने कितना समय लिया? 10 दिन। बी ने कितना समय लिया? 20 दिन। अब इनका कार्य कितना हो गया? तो कार्य कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा 10 और 20 का जो एलसीएम है, 10 और 20 का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 30। टोटल कार्य कितना हो गया? 30। अब देखो, कार्य निकल आया, समय आपका दिया गया है, तो अब आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है कि वर्क इक्वल्स टू होता है आपका टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम इनटू इफिशियंसी होता है कि नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, ये समय दिया गया है, टोटल कार्य आपको मालूम चल गया, तो अब जो है आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 3। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? तो 30 नहीं, यहां पे 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 20। 10 और 20 का जो एलसीएम है वो 20 होगा। ठीक है ना, एलसीएम वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 20 जो है आपका 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी? तो आपने कहा ए की इफिशियंसी निकल के आएगी 2 और बी की इफिशियंसी निकल के आएगी 1। ठीक है ना, ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2
और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 1। ये दिया था ऊपर आपको टाइम, ये दिया गया था टाइम, और ये हो गई आपकी इफिशियंसी, अर्थात ये हो गई आपकी क्षमता। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कितना है 20। अब दोनों को मिलके करना है, दोनों को मिलके इस कार्य को फिनिश करना है। अब अगर दोनों मिलते हैं A प्लस बी, तो इनकी टोटल इफिशियंसी हो जाती है 2 + 1, तो इफिशियंसी हो जाती है 3। तो अब टोटल कार्य आपको पता है कितना है 20, इफिशियंसी आपको पता है कितनी है, दोनों की मिला के 3। तो अब टाइम आप निकाल लेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहा टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना है, वर्क कितना है 20, इफिशियंसी कितनी है 3, तो हो जाएगा आपका 3 × 6 = 18 और 2 हो जाएगा आपका 20/8 अपॉन 3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3। तो 6:2/3 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। 6 सही 2/3 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, या कहीं ऑप्शन में 20/3 भी आपको मिल सकता है, तो वो भी आपका सही आंसर होगा, या फिर उसको आप जो है 6/2/3 डेज भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ए का टाइमिंग दिया गया था 10 डेज, बी का दिया गया था 20 डेज। ठीक है ना, दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया 20। ठीक है, इफिशियंसी कितनी निकल के आई 2 और 1। ठीक है, तो कितनी हो गई 3। ओके, तो अब यहां पर इफिशियंसी है 3, टोटल वर्क है 20। कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, दोनों को मिला करके, दोनों जब मिलकर फिनिश करेंगे तो उनको समय लग जाएगा 6 सही 2/3 दिन। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो है जब आप वहां पर जो आप वर्क करते हैं, वो आपका जो टाइम लगता है वो आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लगता है। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो अगर ये आपको क्लियर हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा उसका मुझे आंसर दीजिए। इसका जरा आंसर दीजिए मुझे, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है ए को किसी कार्य को करने में लगते हैं जो है 20 दिन। एक व्यक्ति है बी, इसको किसी कार्य को करने में लगते हैं आपका जो है 10 दिन। और एक व्यक्ति है सी, इसको किसी कार्य को करने में लगते हैं 30 दिन। ठीक है ना, तो आप मुझे बताएं कि तीनों मिल करके A + B + C इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बात समझ में आई। किसी कार्य को करने में A को कितना दिन लगता है, A जो है अकेले उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, B अकेला उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, C अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यदि तीनों आपस में मिल जाएं तो फिर वो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। जरा इसका आंसर बताएं मुझे सभी लोग, क्या आएगा इसका आंसर। एक A है, एक B है, एक C है। A को जो है A अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, B 10 दिन में, ठीक है ना, और C 30 दिन में। तो तीनों यदि मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिल करके। तो आपने कहा कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, 20, 10 और 30 का एलसीएम लेना। ठीक है ना, 20, 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा। अगर आप डायरेक्ट जो है नहीं बता सकते तो आप इस प्रकार से इसको निकाल भी सकते हैं। 20, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से काट दो, 10 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर 2 से काट दो, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा, फिर 3 से काट दो, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, फिर 5 से काट दो, फिर पूरा का पूरा आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 60। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी सबकी, तो देखो जरा, अगर हम बात करें इफिशियंसी की तो ए की कितनी आ जाएगी, आपने कहा 3, बी की कितनी आ जाएगी 6, सी की कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब तीनों को मिलाकर के इफिशियंसी कितनी होगी, तीनों को अगर मिला दें तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी
तो आपने कहा हो जाएगा 3 + 6 + 2, 6 3 9, 9 2 11 हो जाएगी। ठीक है ना। टोटल वर्क कितना है आपका 60। ठीक है, कितना टाइम लगेगा तीनों को? तो अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल वर्क है आपका 60, इफिशियंसी है इनकी 11, कितना हो जाएगा आपका 5:5/11 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 5 सही 5/11 दिन जो है इन तीनों को मिलकर के लगेंगे इस वर्क को फिनिश करने में। क्लियर है? तो कितना समय लग जाएगा तीनों को? 5:5/11 डेज, 5 सही 5/11 दिन। क्लियर? समझ में बात आ रही है कैसे करना है? ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 10 दिन में, सी अकेला 30 दिन में। ठीक है ना। तो वर्क कितना आ गया टोटल? 60। तीनों का हमने एलसीएम निकाल लिया, यहां से हमें वर्क मिल जाएगा। इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 6 और 2। क्लियर है? तो इफिशियंसी तीनों को मिलाकर कितनी है? 11 है। ठीक है। और टाइम कितना लग जाएगा तीनों को मिलाकर के? तो आपने कहा 5:5/11 डेज लगेंगे। क्लियर? इतने दिन उनको जो है तीनों को मिल करके लगेंगे इस कार्य को समाप्त करने में। क्लियर? अब जरा एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखो जरा एक क्वेश्चन जरा और देते हैं, उससे जरा चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे अभी देखो सिंगल की बात हो रही थी, अब दो लोगों की बात करते हैं। जैसे कहा जाए कि ए और बी मिल करके किसी कार्य को 20 दिन में, किसी कार्य को 20 दिन में, बी एंड सी मिल करके उस कार्य को 15 दिन में, सी एंड ए मिल करके उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बात मेरी समझिए क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर के 20 दिन में, बी और सी मिलकर के 15 दिन में, सी और ए मिलकर के उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि अकेला ए कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा? बताइए, अकेला जो ए है वो उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे कर पाएंगे? अगर आपको आता है तो आप आंसर दीजिए, नहीं मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर हमें क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो हम आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी दो व्यक्ति मिले हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं। अब आपने सबसे पहला काम क्या है आपका? टोटल वर्क निकालना। तो आपने कहा 20 15 और 30 का एलसीएम जरा निकाल लें। 20 15 और 30 का जरा पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। कितना आएगा? 10, यहाँ 15 और यहाँ आ जाएगा 15। फिर 2 से तो यहाँ आ जाएगा 5, 15 और यहाँ भी आ जाएगा 15। फिर 3 से तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आ जाएगा। फिर 5 से तो पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा? 2 दूना 4 3 12 5 60। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? यहाँ भी 60 आएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखो ए और बी की मिला के इफिशियंसी कितनी आएगी? अब जरा हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी की। तो आपने कहा ए और बी को मिला के इफिशियंसी आएगी 3, बी और सी को मिला के आ जाएगी 4। ठीक है ना। सी और ए को मिला के आ जाएगी आपकी 2। क्लियर है? सी और ए को मिला के आ जाएगी आपकी इफिशियंसी कितनी? 2 आ जाएगी। अब आपको ए की इफिशियंसी चाहिए। ठीक है ना। आपको किसकी इफिशियंसी चाहिए? आपको ए की इफिशियंसी चाहिए। अब एक व्यक्ति 2 बार यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? एक व्यक्ति कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जैसे अगर आप यहां पे जोड़ेंगे तो भाई क्या क्या आ जाएगा? देखो 2a आएगा प्लस 2b आएगा प्लस 2c आएगा। और इनकी जो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 3 + 4 + 2। तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 और ये हो जाएगा आपका a + b
और प्लस हो जाएगा आपका c। यहां तक बात आपकी क्लियर है? तो तीनों को मिला के इफिशियंसी कितनी आ जाएगी देखिए जरा। तो आपने कहा तीनों को मिला के आ जाएगी आपकी, हो जाएगी 4 3 7 2 9 हो जाएगी। तो तीनों को कितनी आ जाएगी? तीनों की a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगी आपकी 9/2। अब आपको किसकी इफिशियंसी चाहिए? आपको निकालना है a का समय। तो आपको a की इफिशियंसी चाहिए कि भाई a अकेला कितना समय लेगा, a की क्षमता क्या है। तो आपने कहा b और c की इफिशियंसी घटा दे तो आपको a की मिल जाएगी। b और c कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपको a की निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका जो है a प्लस बी प्लस सी में से आप माइनस कर दीजिए b प्लस सी। तो आपने कहा a प्लस बी कितनी है? 9/2 और b प्लस सी कितनी है? 4। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4 2 8, ये आ जाएगा 1/2। a की कितनी निकल के आएगी? 1/2 निकल के आएगी। अब देखिए टोटल वर्क कितना है? 60 और यहां पर a की एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। ठीक है ना। अब देखो टोटल वर्क कितना है? तो आपने कहा टोटल वर्क है आपका 60 और a की इफिशियंसी कितनी है? 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 × 2, अर्थात a को कितना समय लगेगा? a को समय लग जाएगा आपका 120 डेज। a को समय लग जाएगा आपका 120 डेज, 120 दिन लगेंगे a को। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं टाइम एंड वर्क में। तो अगर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जिनको अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days, Q इज 60% मोर इफिशियंट देन P, इन हाउ मेनी डेज विल Q टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। P किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, P की तुलना में Q 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में Q कितना दिन लेगा? कार्य क्या है आपका? कांस्टेंट है, जो वर्क है वो कांस्टेंट है। P जो है 12 दिन लेता है, जो Q है वह उससे 60% ज्यादा कार्यकुशल है, ज्यादा जो है कार्य कर सकता है 60%। तो आपको बताना है कि जो Q है उसको कितने दिन लगेंगे उस कार्य को करने में, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे जो है P का कार्य कितना दिया गया है, P को कितना समय लगता है? तो आपने कहा P को लगता है 12 डेज। P को 12 डेज लगता है। वर्क क्या है? वर्क कांस्टेंट है, वर्क दोनों को सेम करना है। जो P करेगा वही वर्क Q को भी करना है, लेकिन जो Q की क्षमता है वो 60% ज्यादा है P की तुलना में। तो अगर मैं बात करूं तो जो है अगर Q को कितना दिन लगेगा, Q की जो है हम यहाँ पर क्षमता की बात करें तो Q जो है 60% ज्यादा इफिशियंसी वाला है P की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि 160% इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? 12 के। तो यहां से P के डेज हमें Q के डेज मिल जाएंगे, क्योंकि भाई Q को कितना समय लगेगा उसका समय हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। कार्य क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपने कहा 12 × 100 अपॉन हो जाएगा आपका 160। 60% ज्यादा है, तो आपको पता है कि परसेंटेज में जब ज्यादा की बात आती है तो 100 में उतना प्लस कर देना है, अगर कम की बात आती तो 100 में हम माइनस कर देते। क्योंकि परसेंटेज की जब भी बात करते हैं हम वहां पर 100 को बेस मानते हैं। ठीक है ना। परसेंटेज टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अगर अभी तक आपने परसेंटेज टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो मास्टर की है बहुत सारे चैप्टरों की। ठीक है ना। वो अगर टॉपिक आपका क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको देख के आप बोल देंगे हाँ इसका आंसर ये होगा। चुटकियों में आप उड़ाएंगे, चुटकियों में। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर है, अब इसके लिए हमको पहले रेशियो प्रोपोर्शन भी हमको पता होना चाहिए ना, कि रेशियो हमको बनाना कैसे है।
ठीक है ना। तो रेशियो के द्वारा भी आप इन क्वेश्चनों को, अब ये रेशियो ही तो हम बनाए, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन जो समझे रेशियो के द्वारा ही तो समझे कि हमने एक रेशियो बना लिया और वहां से हमारा आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो रेशियो एंड प्रपोर्शंस भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अगर ये सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे ना तो ये इन चैप्टरों को करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब देखते जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर दे, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 15/2, अर्थात Q को कितना दिन लगेंगे? Q को लग जाएंगे आपके 15/2 डेज, 15/2 डेज लगेंगे, ठीक है ना। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आपने कहा इसको हम लिख सकते हैं 7:1/2 डेज, ये भी तो हम लिख सकते हैं। देखो जरा ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा, 7 से ही 1/2 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो 7:1/2 डेज आपका सही आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज while Q can finish it in 15 days. In how many days will both of them together be able to finish the work? दोनों मिलकर के उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे? P जो है किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग आंसर दें भाई, क्या आएगा आंसर? 7 डेज आएगा, 6 डेज आ जाएगा, 12 डेज आएगा कि आपका 10 डेज आएगा। ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कैसे हमें करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन के द्वारा चीज़ों को समझा दिया है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। अब आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप क्लियर सेकंडों में है, क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर आपने दिया, क्योंकि इतना आसान है। टाइम एंड वर्क आसान भी है और टफ भी है, ठीक है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही क्वेश्चन हमें बहुत लेंदी लगने लगता है, बहुत टफ लगने लगता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, P कितने दिन में किसी कार्य को फिनिश करता है? आपने कहा 10 डेज दिया है। Q का कितना दिया है? आपने कहा Q का दिया है 15 डेज। टोटल वर्क कितना आएगा? एलसीएम जरा निकाल लें, किसका? 10 का और 15 का। 2 से 2 5 जा 10, 15 कटेगा नहीं, 3 से 5 एंड 5 यहाँ आ जाएगा। अब 5 से कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 2 जा आपका हो जाएगा 30। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 30। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। अब जरा इनकी इफिशियंसी निकाल लो, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो P की इफिशियंसी आ जाएगी 3 और Q की आ जाएगी 2। P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 3 और Q कितनी आ जाएगी आपकी? 2, ठीक है ना। अब देखो दोनों को मिल के समाप्त करना है इस कार्य को, तो दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी होगी? दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 + 2, दोनों को मिल के इफिशियंसी हो जाएगी 5। टोटल वर्क कितना है आपका? तो आपका है 30। कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा उनको? तो आपने कहा टोटल वर्क है 30, इफिशियंसी है दोनों की 5, 6 डेज दोनों को लगेगा। कितना लगेगा? 6 डेज लग जाएगा इस वर्क को फिनिश करने में इन दोनों को, ठीक है ना। कितना दिन लग जाएगा? 6 डेज। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? भाई P का अकेले दिया था, कितना समय लगता है उसको? 10 दिन। Q को अकेले कितना लगता है? 15 दिन, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया? 30। दोनों का एलसीएम ने ले लिया। इफिशियंसी कितनी निकल के आई? P की इफिशियंसी है 3, Q की इफिशियंसी है 2, दोनों की मिलकर इफिशियंसी कितनी हो गई? 5। तो जब दोनों को मिला दिया तो इफिशियंसी उनकी बढ़ गई, कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रोहित एंड मोहित टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज एंड मोहित alone can finish the work in 20 days, then in how many days will Rohit alone finish the work? यदि रोहित तथा मोहित मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा मोहित अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो आपको बताना है कि रोहित अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। रोहित अकेले जब इस कार्य को करेगा कितने दिन में समाप्त करेगा, बताइए भाई। 15 डेज में, 38 डेज में, कि 40 डेज में, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब जब ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 15 दिन में। और मोहित अकेले जब इस कार्य को करता है तो 20 दिन उसको लगते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर रोहित अकेले करता है इस कार्य को तो कितना समय लग जाता, कितना दिन उसको लग जाता, ये आपको बताना है। तो आपने कहा कि यहां पर जो समय दिया गया है पहले रोहित और मोहित को मिला के दिया गया है। रोहित एंड मोहित को मिला के समय दिया गया कितना आपका, 15 डेज। और मोहित का अकेले दिया गया है, मोहित जब अकेले उस कार्य को करता है तो उसको लग जाते हैं 20 दिन। समय ज़्यादा लग रहा है, एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना भाई। जब समय ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, ठीक है। समय ज़्यादा एफिशिएंसी कम, समय कम एफिशिएंसी ज़्यादा, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का जरा एलसीएम निकाल लो भाई। 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 15 नहीं कटेगा, ये 10 टाइम कटेगा। 2 से 15 नहीं कटेगा, ये 5 टाइम आएगा। फिर 3 से आ जाएगा कितना टाइम, 5 टाइम, यहाँ पे 5। जब भी आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो आप इस मेथड का प्रयोग करें, ठीक है ना। जब भी आपको एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है, एलसीएम नहीं निकल रहा हो, आप तुरंत इस प्रकार से निकालें, तुरंत आपका एलसीएम निकल आएगा। अब देखो एलसीएम कितना है, तो 5 या 15 दूना 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, तो 60 है एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपने कहा 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा इसकी हो जाएगी 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ठीक है। दोनों को मिला के कितनी है इफिशियंसी, ठीक है। तो आपने कहा एक व्यक्ति 2 बार है, एक व्यक्ति 2 बार है। अब देखो जरा ध्यान समझना मेरी बात को, दोनों को मिला के कितनी है, तो आपने कहा रोहित प्लस मोहित, रोहित प्लस मोहित को मिला के है 4, मोहित की मुझे पता है 3, तो रोहित की अगर मैं निकालूं, अगर मैं रोहित की निकालूं तो 4 माइनस 3 रोहित की आ जाएगी 1, ठीक है भाई। रोहित और मोहित को मिला के है 4, जिसमें मोहित की अकेले है 3, तो जो रोहित है उसकी कितनी निकल के आएगी 1। तो अब उसको टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा रोहित को, तो आपने कहा भाई 60 वर्क है, एफिशिएंसी उसकी 1 है, इसको पूरा का पूरा 60 डेज लगेगा, इसको पूरा का पूरा 60 डेज लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इफिशियंसी कम है, इसकी क्षमता कम है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो रोहित है उसको इस कार्य को समाप्त करने में 60 डेज लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज श्याम। If both of them together can complete a work in 12 days, then in how many days Ram alone can complete it? राम श्याम से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, बताइए भाई। 16 डेज, 18 डेज, 20 डेज की नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में उनकी क्षमता दी गई है कि राम श्याम से दुगनी गति से कार्य करता है,
तो अगर राम एक वर्क करता है तो श्याम जो है, नहीं, राम श्याम से, तो श्याम अगर एक करता है तो राम दो करता है। राम की जो स्पीड है वो ज्यादा है, अर्थात जो उसकी इफिशियंसी है वो ज्यादा है। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं? 12 दिन में। तो आपको बताना है कि यदि राम अकेला करेगा तो कितना दिन में पूरा कर सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताएं भाई इसका आंसर क्या आएगा? 16 डेज आएगा कि 18 डेज आएगा कि 20 डेज आएगा कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा भाई। जो ऑप्शन में दिया उसके अलावा कुछ और ही आंसर है। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है, एक है राम और दूसरे हैं श्याम, ये दोनों ने मिलकर काम किया। अब देखो जो राम है वो श्याम से दुगनी गति से काम करते हैं। तो भाई अगर श्याम जो है, अगर मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊं तो अगर श्याम एक काम करता है तो राम दो कार्य करता है। ये इनकी इफिशियंसी का है, ये जो रेशियो है ना ये इनकी क्षमता का रेशियो है, ध्यान रखिएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो है कि अगर जब तक जो है श्याम ने एक कार्य किया तब तक राम ने दो कार्य कर दिए, अर्थात राम की इफिशियंसी क्या है? ज्यादा है। मैंने कहा ना ईंटा उठाने की इफिशियंसी ज्यादा है। वो एक बार में एक ईंटा, मैं एक बार में एक ईंटा उठा पा रहा हूं, मेरा दोस्त एक बार में 2 ईंटा उठा पा रहा है, तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा हुई ना भाई। तो अब देखो यहां पे क्या है, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो आपने कहा कि दोनों मिल करके राम और श्याम जब दोनों मिल जाते हैं तो इस कार्य को 12 दिन में 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो जरा, अगर मैं वर्क की बात करूं तो आपने कहा समय कितना निकल गया दोनों का? 12 डेज। दोनों की इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा 2 + 1, दोनों की इफिशियंसी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अगर मैं वर्क की बात करूं तो आपने कहा दिन है 12 और इफिशियंसी है 3, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 36। बात समझ में आ रही है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। होता है कि नहीं होता? वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम आपको पता है दोनों को मिला कितना है? 12। दोनों को मिला के इफिशियंसी कितनी है? 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। ठीक है ना। अब अगर राम अकेला इस कार्य को करता है तो राम को कितना समय लगेगा? तो आपने कहा अगर राम को अकेले ये कार्य करना होता तो राम की इफिशियंसी है कितनी? 2 है, और टोटल वर्क है आपका 36, उसकी इफिशियंसी है 2। उसको इस कार्य को अकेले करने में 18 दिन लग जाते। राम अकेला इस कार्य को 18 डेज में क्या कर देता? पूरा कर देता। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राम अगर अकेले इस कार्य को करेगा तो उसको पूरा का पूरा जो है 18 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। रोहित alone can complete a work in 18 days and Mohit alone can complete it in 15 days. Mohit alone worked on it for 10 days and left it. In how many more days will Rohit alone complete the remaining work? रोहित अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा मोहित अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। मोहित अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को रोहित अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? बताइए भाई, कितना और दिन लगेंगे उसको? 7 डेज कि 11 डेज कि 6 डेज कि 8 डेज? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो आपने कहा कि रोहित और मोहित का जो है, रोहित किसी वर्क को कितने दिन में अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है? आपने कहा 18 दिन में। ठीक है ना। मोहित जो है अकेले किसी इस काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो आपने कहा मोहित जो है इस कार्य को समाप्त कर सकता है 15 डेज। दोनों का कार्य कैसा है? कांस्टेंट है। जो कार्य जो है ए करेगा, रोहित करेगा, वही कार्य जो किसको करना है? मोहित को करना है। तो अब 15 और 18 का जरा एलसीएम निकाल लो भाई।
अब मुझे नहीं पता कि 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो मैं इस प्रकार से निकाल लूंगा। यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 18 लिखा, 2 से कर लो 15 और ये आ जाएगा 9, 3 से कर लो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, फिर 3 से कर लो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, फिर 5 से कर लो तो ये आ जाएगा आपका 1, ये भी आ जाएगा 1। ठीक, कितना हो गया ये 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 5 कितना हो गया 90। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 90। इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा इसकी इफिशियंसी 5 निकल के आएगी, इसकी इफिशियंसी 6 निकल के आएगी। 15 छक्का 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है। तो आपकी जो रोहित की इफिशियंसी वो 5 है, मोहित की इफिशियंसी 6 है। अब देखो, अब मोहित अकेले ने इस पर जो है 10 दिन काम किया। ठीक है, अब मोहित जब अकेला इस पे 10 दिन कार्य करता है, उसकी इफिशियंसी कितनी है 6। मोहित की इफिशियंसी कितनी है 6 है। तो मोहित ने 10 दिन में कितना कार्य किया, मोहित 10 दिन में कितना कार्य फिनिश करेगा, तो आपने कहा जाएगा 6 × 10, मोहित फिनिश कर देगा 60। ठीक है ना, मोहित ने जो है कितना कार्य फिनिश कर दिया, तो 90 में से 60 जो है उसने फिनिश कर दिया। तो अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा भाई, 90 में से 60 वर्क उसने कंप्लीट कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, ठीक है ना, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क, तो आपने कहा जो बचा शेष कार्य है वो हो जाएगा आपका 90 - 60, रिमेनिंग वर्क है 30। अब इसको ये करेगा कौन, ये करेगा मोहित, क्योंकि रोहित तो 10 दिन मोहित ने, अब ये करेगा रोहित। ठीक है ना, क्योंकि मोहित ने 10 दिन कार्य किया, उसने छोड़ दिया, तो मोहित ने 10 दिन में 60 कार्य कर दिया, 30 कार्य बचा, ये करेगा रोहित। तो रोहित को कितना समय लगेगा, तो आपने कहा रोहित की इफिशियंसी है 5, वर्क है 30/5, 5 6 जा 30। रोहित को 6 दिन अभी और लगेंगे इस कार्य को फिनिश करने में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 दिन उसको और लगेंगे इस कार्य को फिनिश करने में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए फिनिश 1/2 ऑफ ए वर्क इन 5 days, बी कैन फिनिश 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 days, and C can finish 2/3 of the work in 8 days. In how many days will all the three together finish the work? A एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, B इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा C इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 4 days, 3⁻² days की 2 days की 8 days। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? सभी लोग आंसर करें भाई, बहुत आसान सा है, टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर है। आप आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? ठीक है ना। अब देखिए, ए एक कार्य का जो वर्क है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसी वर्क को जो है इन लोगों को करना है, तीनों को करना है। तो आपने कहा कि ए की अगर मैं बात करूं कि ए जो है कितना समय लेता है, तो आपने कहा ए की ए जो है कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितने दिन में फिनिश करता है? 5 दिन में, ठीक है ना। तो आपने कहा इसको कितने दिन लगेंगे कार्य को पूरे कार्य करने में? 10 दिन लग जाएंगे, ठीक। बी जो है, अगर मैं बी की बात करूं तो बी जो है 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में फिनिश करता है? 9 दिन में। तो पूरा कार्य करके इसको करने कितना समय लग जाएगा? 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, इसको लग जाएंगे 15 दिन। अगर मैं सी की बात करूं तो सी इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में फिनिश करता है? 8 दिन में। तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12,
तो ए बी और सी की जो को अकेले अगर फिनिश करना है इस वर्क को, तो ए को अकेले लगेगा 10 दिन, बी को अकेले लगेगा 15 दिन और सी को अकेले लगेगा पूरा वर्क फिनिश करने में 12 दिन। भाई ये तो उसका दिया था ना, इतना पार्ट वो फिनिश करते हैं, 1/2 पार्ट 5 दिन में तो पूरा वर्क 10 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में तो पूरा वर्क 15 दिन में, 2/3 भाग 4 8 दिन में तो पूरा का पूरा वर्क आपका जो है 12 दिन में। तो अब यहां पर देखो ए बी और सी, तो ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में और सी अकेला 12 दिन में फिनिश कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम जरा निकालो भाई, क्या आएगा? 10 12 15 का एलसीएम कितना आएगा? टोटल वर्क यहां से मिल जाएगा 10 12 और 15, 2 5 बार, 15 कटेगा नहीं, 6 बार, 2 से कर लो फिर से, 5 15 और यहां पे आ जाएगा 3, फिर 3 से कर दो तो 5 5 और ये हो जाएगा 1, फिर 5 से कर लो तो हो जाएगा आपका 1 1 और 1, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12 5 60, टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी इसकी? 6, इसकी 4, इसकी 5, तो तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो आपने कहा टोटल वर्क है 60, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 15, 15 4 जा 60, तीनों मिलके इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे, तीनों मिलके इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों जो है मिल करके इस कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्लियर है? समझ में आया कैसे? ठीक है भाई, ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60, तो 60 हो गया टोटल वर्क। तीनों जब मिल गए तो इफिशियंसी कितनी हो गई? तीनों की 15 हो गई। तो 15 जब इफिशियंसी है तो 60 वर्क को 4 दिन में जो है कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ठीक, क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। M and N together can complete a work in 8 days. N alone can complete the work in 12 days. And N alone takes 4 whole days to do this work. After this, how many more days will M alone take to complete it? M और N मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। N अकेला कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। N अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात यम अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? ठीक है ना भाई, 4 दिन तक एन ने कार्य किया, ठीक है, फिर एन थका, एन को थकावट हो गई, भाई बहुत काम कर लिया मैंने, मैं 4 दिन से लगातार लगा हुआ हूं, अब मेरी शक्ति नहीं करने की। अब तुम एम जाओ, तुम भाई अब करो उससे इस कार्य को, ठीक है ना। तो अब जो बचा कार्य है उसको एम कितने दिन में करेगा? 4 दिन तक तो एन ने किया अकेले, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा यम और एन मिलकर के इस कार्य को 8 दिन में, एन जो है अकेले इस कार्य को एन अकेले इस कार्य को जो है कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब देखो दोनों का ऐसे कितना आ जाएगा आपका? 12 और 8 का 24 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 24 आपका 8 से भी डिविजिबल है, 24 आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जरा देखो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी आपकी 2, ठीक है ना। ये क्या निकल के आई? ये जो है इनकी इफिशियंसी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? इफिशियंसी। अब देखो अगर यहां पर बात करें तो यन जो है अकेले कार्य को कितने दिन तक करता है? 4 दिन तक। 4 दिन तक जो है एन अकेले कार्य करता रहता है। अच्छा, अगर मैं केवल एम के इफिशियंसी की बात करूं तो आपने कहा एम प्लस एन की इफिशियंसी मिला के है 3। अच्छा, एन की कितनी है? आपने कहा 2, तो एम की कितनी निकल के आएगी? आपने कहा 1, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई भाई। m प्लस एन को मिला के है 3, उसमें 2 आपकी n की है, तो 1 किसकी हो जाएगी? m की हो जाएगी। अब
n ने 4 दिन तक कार्य किया, n ने 4 दिन तक कार्य किया, तो अगर हम n की बात करें तो n ने 4 दिन तक कार्य किया और उसकी इफिशियंसी है 2, उसने कार्य कर दिया 8, उसने कार्य कर दिया 8। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? अगर मैं बात करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, शेष कार्य कितना होगा, तो आपने कहा टोटल कार्य था 24, उसमें से 8 n ने कर दिया, अभी 16 कार्य बचा है। तो अब ये कार्य कौन करेगा? m करेगा। ठीक है, m की इफिशियंसी कितनी है? m की इफिशियंसी है 1, अर्थात उसको अभी पूरा का पूरा 16 डेज लगेंगे इस कार्य को करने में। उसको 16 डेज लग जाएंगे 16 दिन लग जाएंगे इस कार्य को करने में। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, m को जो है इस कार्य को फिनिश करने में अभी 16 डेज लगेंगे, क्योंकि m की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। टोटल अभी कार्य कितना बचा है? 16 बचा हुआ है। उस कार्य को कौन करेगा? उस कार्य को m करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित कैन फिनिश अ वर्क इन 9 डेज इफ द इफिशियंसी ऑफ मोहित इज 50% मोर देन दैट ऑफ रोहित, देन इन हाउ मेनी डेज मोहित अलोन कैन फिनिश द वर्क। रोहित किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि मोहित की कार्य क्षमता रोहित से 50% अधिक हो तो मोहित अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है या कर सकेगा? बताइए भाई, 5 डेज में, 6 डेज में, 7:1/2 डेज में कि 10 डेज में? ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो, एक है आपका रोहित और दूसरा है मोहित। तो रोहित की कार्य कितना 9 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, और यहां पर आपको मोहित की कार्य क्षमता निकालना है कि कितने दिन में वो समाप्त कर सकता है। तो आपने कहा कि रोहित जो है, रोहित एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और जो मोहित है उसकी कार्य क्षमता रोहित से 50% ज्यादा है। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 150% इक्वल टू 9 के। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 9 × 100/150 कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। उसकी कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 6, अर्थात मोहित की जो कार्य क्षमता है, मोहित की जो कार्य क्षमता है वो आपकी 6 आ जाएगी। 6 डेज में जो है वह कार्य को फिनिश कर देगा। 6 डेज में वह कार्य को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। मोहित अकेले इस कार्य को जो है 6 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि P and Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज while Q and R together can complete it in 24 days and R and P together in 36 days. In how many days all the three P, Q, R together can finish the work? P तथा Q मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि Q तथा R मिलकर इसे 24 दिन में और R तथा P मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो P, Q, R तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं या कर सकेंगे? बताइए भाई। 17 डेज कि 16:3/4 डेज कि 16 डेज कि 6:7/9 डेज? A, B, C और D में से कौन सा सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि P और Q को मिला के कितना दिया गया है? आपने कहा ये दिया गया है 18 डेज। ठीक है, और Q और R को मिलकर कितना दिया गया है? Q और R को मिलकर कितना दिया गया है? तो आपने कहा 24 डेज। R और P को मिला के कितना दिया गया है? R और P को मिला के कितना दिया गया है? आपने कहा 36 डेज। अब इन तीनों का एलसीएम ले लें। इन तीनों का क्या ले लें? एलसीएम। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक,
तो यहां पे देखो जरा निकालो भाई, 18, 24, 36 का जरा एलसीएम निकालो भाई। कितना 2 से 2 9 जा 18, 12 जा 24, 18 जा 36, 2 9 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से 9 3 9, 3 से 3 1 3, 3 से पूरा का पूरा 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा आपका 9, तो 8 9 जा हो जाएगा 72। तो टोटल वर्क कितना आ गया 72, टोटल वर्क कितना हो गया 72। अब जरा इनकी इफिशियंसी देखिए कितनी आएगी, इनकी जरा इफिशियंसी देख लीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 4, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, आर और पी कितनी निकल आएगी आपकी 2, क्यू और आर की कितनी निकल आएगी 3, पी और क्यू की कितनी निकल के आएगी आपकी 4। अब अगर इन तीनों की मैं बात करूं कि तीनों की टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, तो आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p आएगा, 2q आएगा और 2 क्या आएगा आपका r आएगा। इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है 4 + 3 + 2, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना, ये हो जाएगा जो है 9। तो अगर मैं कहूं कि p + q + r की इफिशियंसी कितनी है 9/2 आ जाएगी। तो अब इनको कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, तो अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका जो है 72 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, टाइम × 9/2 इक्वल टू इतने के हो जाएगा। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा नीचे। 9 8 जा 72, 8 2 जा 16, तो 16 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 डेज लगेंगे इन तीनों को इस वर्क को फिनिश करने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 दिन लग जाएंगे इन जो है तीनों को इस वर्क को फिनिश करने में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P and Q टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, while Q and R can finish it in 12 days and R and P together in 15 days. Okay, in how many days will R alone finish it? P तथा Q मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि Q तथा R इसे 12 दिन में और R तथा P इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो R अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, बताइए भाई। 100 डेज में, 85 डेज में, 80 डेज में, कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए P और Q मिलके कितने दिन में 8 डेज में, ठीक है ना। और Q और R मिलके 12 दिनों में, और जो है R तथा P, R एंड P इसको 15 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम क्या होगा नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं। तीनों का एलसीएम आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल भी लीजिए 8, 12 और 15। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ 15 आ जाएगा। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर 2 से जाएगा 1 3 एंड 15, फिर 3 से जाएगा 1 1 एंड 5, फिर 5 से जाएगा। अब जरा देखो इतना आ जाएगा भाई, तो ये जाएगा आपका 8 8 3 24 5 120, तो टोटल हो जाएगा आपका 120। टोटल और कितना है 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका इफिशियंसी आ जाएगी इनकी 15, इनकी आ जाएगी आपकी 10 और इनकी आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब मुझे केवल P की R की इफिशियंसी चाहिए, क्योंकि मुझे बताना है कि R अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपने कहा तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आएगी, P + Q + R। तो आपने कहा सबको ही भाई 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है। 15 10 कितना हो जाएगा 25, 8 33, तीनों की मिला के इफिशियंसी आ जाएगी 33/2। कैसे आई बात समझ में आया भाई।
2 बार P आएगा, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है 2 इधर आ जाएगा, हमने बाहर ले लिया, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 33/2। अब ये तीनों को मिला के एफिशिएंसी आ गई। अगर मुझे R की चाहिए, अगर मुझे केवल R की चाहिए तो R की एफिशिएंसी में कैसे निकालूंगा? आपने कहा P प्लस Q प्लस R, और इससे माइनस कर दीजिए आप, इससे माइनस कर दीजिए आप जो है P प्लस Q को, इससे माइनस कर दीजिए आप P प्लस Q को, तो आपको यहाँ पर R की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो देखो तीनों को मिला कितनी है 33/2, P प्लस Q कितनी है 15, देखो 15 है, ये कितना हो जाएगा आपका 33 माइनस 30/2, तो जो R है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2। तो R अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपने कहा कि R की एफिशिएंसी है 3/2, टोटल वर्क कितना है आपका 120, तो कितना समय लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा इसको? तो आपने कहा ये हो जाएगा 120 × 2/3, यही तो हो जाएगा। 3 4 जा 12, 42 जा 80, अर्थात उसको टोटल जो है 80 दिन लग जाएंगे अकेले इस कार्य को फिनिश करने में। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। R जो है अकेला इस कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर? तो समझ में आया कि कैसे जो है आप बहुत आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।